सीएम पपने जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीएम पपने जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आसिफ जी। सीएम पपने जी, क्या तीरथ सिंह रावत उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे जिस उम्मीद के साथ आला कमान ने उनको ये सत्ता सौंपी है? हाँ आसिफ जी, जिस तरीके से अपना एक नया अपना मुख्यमंत्री अपना उत्तराखंड में जो एक परिपाटी सी जो एक बन गई है, तो एक नया जो चेहरा, एक नवे मुख्यमंत्री के रूप में उनको जो है पदासीन किया गया है। तो अपना जिस तरीके से अपना केंद्रीय स्तर पर जिस तरीके से काफी सोच विमर्श किया गया और जिस तरीके से हमारे पास छन छन के जो खबरें उत्तराखंड से आ रही थी कि करीब 17 विधायक जो है पूर्ण रूप से नाराज चल रहे थे, असंतुष्ट थे। उसमें से 9 वो विधायक थे जो कांग्रेस छोड़ के जो है जिन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी और भाजपा में आके वो विधायक बने थे। तो ऐसे में जिस तरीके से अपना केंद्र सरकार ने अपना जो है आरएसएस के लोगों ने जिस तरीके से एक अपना निर्णय लिया और उस निर्णय के तहत भी जिस तरीके से अपना पूरा हमने एक अपना पूरा मंजर देखा है कि पांच लोग जो है अपना पूरा मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और जो दावेदार नहीं था उसको मुख्यमंत्री अपना बनाया गया। तो ये अपने आप में एक पूरा एक अपना एक ऐसा मतलब ये अचंभा अपना लोगों के सामने रहा कि तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। खैर, तीरथ सिंह रावत जी को अपना मुख्यमंत्री बना दिया। जैसे आपका सवाल है, क्या वो आगे इस तरीके से अपना पार्टी का जो जिस तरीके से जो अपना खामियां जो पार्टी के अंदर आ गई थी, क्या उसमें क्या सुधार ला पाएंगे, क्या अपना जो है एक सामंजस्य बिठा पाएंगे? बिल्कुल सटीक आपने एक सवाल किया है। तो दरअसल अगर हम एक अवलोकन करते हैं आसिफ जी, अगर पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो उत्तराखंड की जो हमारी समस्या है वो जिस तरह वहाँ के पहाड़ है एक्चुअली, उन पहाड़ों से विकट अपना समस्याएं वहाँ पर अपना विकराल बनी हुई है और धीरे धीरे अपना उत्तराखंड 21 साल अपना उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं और इन 21 वर्षों के अंदर समस्याएं और भी जटिल होती चली गई है। इसलिए बात यह है, और वो जटिल किस रूप में हुई है, क्योंकि अगर जिस तरीके से हम देखते हैं कि आज वहाँ का जो पलायन का अपना जो क्रम रहा है, कम से कम 2500 गांव जो है पूर्ण रूप से भुता हो गए हैं, वहां पर पूर्ण रूप से खाली हो गए। इसलिए बात यह है, वहाँ की खेती किसानी का आप मंजर देखिए, खेती किसानी बिल्कुल खत्म हो गई है। जंगली जानवरों का इतना आतंक वहां पर फैल चुका है कि आप कह ही नहीं सकते हैं वहां बिल्कुल। और सब इन उम्मीदों के ऊपर जो उम्मीदें लगाई थी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड की जनता ने दी थी, शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत खरी नहीं उतरे, इसीलिए उनको हटाना पड़ा। नेहा शालिनी दुआ, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गई। नेहा शालिनी जी, सुन पा रही हैं आप? नेहा जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आपके पास? हाँ जी पहुंच रही है। स्वागत है टीवी 100 में आपका। ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री बदलना पड़ा? जी देखिए, हमारी पार्टी जो है वो संगठनात्मक रूप से काम करती है। अगर संगठन जो है, संगठन के पास किसी की शिकायतें आती हैं, चाहे वो कितने भी बड़े ओहदे का व्यक्ति क्यों ना हो, उस लोग जो है जब उसकी शिकायतें करते हैं तो उसे मद्देनजर रखते हुए पार्टी संगठन जो है वो जो भी निर्णय लेता है वो सभी को स्वीकार्य होता है। यही रीजन है कि जब काफी टाइम से ये छुटपुट बातें सुनने को तो आ ही रही थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हैं वो मतलब कुछ कमियां उनके अंदर हैं कि आपसी सभी विधायकों में उनसे नहीं बन पा रही, काम को लेकर तालमेल नहीं बैठ पा रहा। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसी चीजें नजरअंदाज भी की जाती है क्योंकि आपसी जलन के मारे भी लोग कंप्लेन करते हैं। तो पार्टी ये चीज भी देखती है कि आपसी जलन तो नहीं है, लेकिन जब शिकायतें ज्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर तो क्या ये सोचने में पार्टी ने लेना ही पड़ता है। पार्टी ने सोचने में 4 साल लगा दिए, वक्त तो उत्तराखंड की जनता का बहुत आपने बर्बाद कर दिया। देखिए नहीं, जनता का वक्त बर्बाद नहीं किया। आप ये समझिए कि जनता की भलाई के लिए ही ये किया गया है। अगर हमारे को ऐसा कुछ होता तो हम इन्हीं को रहने देते। जब तक आपस में कला कलेश है तब तक तो संगठन इस बात की इतनी परवाह नहीं करता, लेकिन जहां जनता सफर करे, जब जनता कोई बात कहती है तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो संगठन है वो कभी भी ऐसे निर्णय नहीं लेता कि यही इंसान को 5 साल के लिए हमने चुना तो इसको 5 साल ही रहने दीजिए। तो यहाँ पार्टी ने और संगठन ने जो फैसला लिया वो बहुत अच्छा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की अगर जो भी उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि हाँ कहीं ना कहीं उनसे कुछ तालमेल जो है वो सही नहीं हो पाए, कुछ उनसे गलतियां हुई, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। और ये जनता की नेहा शालिनी बहुत लंबे वक्त से, देखिए 1 साल का जब कार्यकाल हुआ था उसके बाद से ही आवाजें उठने लगी थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को फैसला करने में इतना लंबा वक्त लग गया। 4 साल लग गए, 4 साल खराब कर दिए। नहीं, देखिए 4 साल किस लिए लगे, आप ये समझिए कि पहले 2 साल जब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो आपसी कला क्लेश की वजह से लोग आके विधायक जो थे वो कंप्लेंट करते थे। अब जब
ये वाली बात तो आपसी हो गई ना, लेकिन जहां जनता को कोई प्रॉब्लम हो वो जो है वो संगठन चीज बर्दाश्त नहीं करता। तो हमें लगा कि एक नए चेहरे को और चांस देना चाहिए, और जो सोचिए दावेदार नहीं थे उसको चांस दिया। इसका मतलब यही है कि संगठन जानता है और संगठन को पता है कि सबको साथ लेके कैसे चला जाता है, सबका साथ सबका विकास कैसे किया जाता है। इसीलिए तीरथ सिंह रावत जी को ये जो कमान है वो दी गई मुख्यमंत्री की, क्योंकि वो संगठन का बहुत बड़ा हिस्सा रह चुके हैं, वो संघ से भी रह चुके हैं, तो उनको संगठन के साथ सबको साथ लेके काम करना आता है, जो संगठन की खास बात है। नेहा शालिनी जी, संगठन और संघ, आपने दो चीजें बोली, मैं संगठन की ही बात कर रही हूँ। देखिए, संगठन से संघ से ही संगठनात्मक काम करना हर पार्टी को सीखना चाहिए, और हमने भी सीखा है। नहीं, आपने कहा कि संघ और संगठन, इसका मतलब संघ से जिसकी नजदीकियां उसके लिए ये कुर्सी आसान है, जबकि संघ कहता है राजनीति में हमारा हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन आपके मुंह से निकल रहा है कि संघ। नहीं, मेरे मुंह से क्या निकला, मैं यही आपको समझाना चाह रही हूँ कि संघ से अगर हम कुछ अच्छी बातें सीखते हैं तो इसमें बुरा क्या है। संघ से हमने सीखा संगठनात्मक तरीके से कैसे काम करते हैं। मैं भी संघ से हूँ, लेकिन आज मैं भाजपा की प्रवक्ता भी हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। संघ में रह के हमने, जब तक संघ में रहे, ये काम सीखा है कि कैसे संगठन को साथ लेके सबको साथ लेके ये दो मापदंड होना जरूरी है कि संघ और संगठन, ये मापदंड बहुत जरूरी है कि सबको साथ लेके, सबका साथ सबका विकास जब हम बोलते हैं तो कैसे सबको साथ लेके चला जाता है, ये चीज जो है ये सीखनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ बाकी सभी पार्टियों को भी संघ से ये बात सीखनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब किसी चीज में तो क्या ये चीज क्या ये चीज सीखना चाहिए। नेहा शालिनी जी, क्या ये संघ ही सिखाता है और कोई नहीं सिखाता है? और कोई भी देखिए, आज तक तो हमने देखा नहीं। अगर ऐसी इतना संगठनात्मक काम होता तो कांग्रेस आज कहां से कहां होती। उसके तो आपस के दो फाड़ हो रखे हैं। कांग्रेस ने तो आपसे, आपकी पार्टी से ज्यादा शासन किया, बैठी हुई है। नहीं, आपकी पार्टी से ज्यादा शासन किया कांग्रेस ने तो। हाँ, तब तक उन्होंने कैसे वो डिक्टेटरशिप वाला शासन किया। जब तक जनता इतनी अवेयर नहीं थी, जब तक जनता पढ़ लिख के इतनी समझदार नहीं हुई। ये क्या बात करें, पहले समझदार नहीं थी आप? आज जब जनता समझदार हो चुकी है और पढ़ी लिखी है तो उनको ज्यादा अच्छी तरह पता है कि किसको वोट देने चाहिए। तो नेहा शालिनी जी, क्या पहले जनता पढ़ लिख कर समझदार नहीं थी, जो आप कह रही हैं? देखिए, पहले का आप देखिए रेशो शिक्षा स्तर का और आज का देखिए, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आज से 15 साल पहले का क्या शिक्षा स्तर था हिंदुस्तान में और आज क्या शिक्षा का स्तर होने से और समझदार होने में दोनों में अंतर है। तो आप ये कहेंगे फर्क भी है कि आज लोग पढ़ लिख के समझदार हैं, उनको पता है किसको वोट देने चाहिए और किसको नहीं वोट देना चाहिए। अच्छा, जो पहले पढ़े लिखे नहीं थे वो समझदार नहीं थे, उनको मालूम नहीं था किसको देना। मैं तो ये नहीं कह रही, लेकिन हाँ ये है कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव में जो लोग भ्रष्टाचार फैलाते थे। जैसे कांग्रेस पार्टी का क्या काम था, वो भ्रष्टाचार से वोट लेती थी। ये थोड़ा ना सारे जाके वोट केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं मैडम, केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। केरल में अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो आप देख लीजिएगा अब केरल में कौन सी सरकार आती है। एक गुमराह करके और भ्रष्टाचार फैला के, अंगूठे लगवा के टिकट लेनी, मतलब सीट लेनी, और एक वाक्य में जो आज क्या कहते ईवीएम के थ्रू होते हैं, इसमें फर्क है जी। पहले नहीं था, पहले ईवीएम के थ्रू क्या ये क्या बात हो गई? अरे मैडम, ईवीएम के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं? वो तो मैं तो आरोप नहीं, तो अच्छी बात है ना कि ईवीएम आज आया है तो लोगों को समझ है कि हमारे वोट का दुरुपयोग नहीं होगा। लेकिन आज से पहले तो होता था, कांग्रेस पार्टी यही करती है। ये तभी तो इतने साल उन्होंने शासन कर लिया। आपने बोला ना कि कांग्रेस ने इतने साल शासन कैसे किया। उन्होंने लोगों को गुमराह करके, भ्रष्टाचार करके, अंगूठे लगवा के, अपने ही बंदों के अंगूठे लगवा के, पर्चियां डलवा के ऐसे शासन किया। यही तो मैं आपको समझा रही हूँ। शिक्षा स्तर तब भी था, लेकिन शिक्षा का जो आज स्तर है कि आज लोग ज्यादा पढ़े लिखे, अवेयर है, समझदार है। नहीं, अगर पढ़े लिखे के हिसाब से होता तो केरल में आपकी सरकार नहीं। तो मैं यही तो कह रही हूँ कि अभी उससे पहले तक ले ली ना कांग्रेस ने। अब आने वाले चुनाव आपको बता देंगे कि पढ़े लिखे लोग, आप दूसरे तरीके से नहीं देख रहे। आप जाति समीकरण नहीं देख रहे कि केरल में ज्यादा कौन सी जाति के लोग हैं। लो, आप धर्म जाति समझाने की जरूरत नहीं है। आप प्रवक्ता एक पार्टी की, आप कैसी बात करें? धर्म, अरे जाति, आप जो उनसे सवाल करेंगे उसका सही जवाब ही तो देखिए, या तो सही सुनने की हिम्मत नहीं रखिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है संघ ने हमको ये सिखाया कि साफ और स्पष्ट बोलो और सीधे तरीके से, संगठनात्मक तरीके से चलो। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जो लोग सही सुनना नहीं चाहते वो फिर सही सवाल क्यों करते हैं, फिर घुमा फिरा के गलत बात बोले करें और गलत ही सुने करें। नहीं, आप अपने कह रहे हैं धर्म। चलिए ठीक है, हम उत्तराखंड की उस पर आते हैं। नेहा जी, मेरे साथ सीएम पपने जी भी हैं जुड़े हुए। सीएम पपने जी, आपको लग रहा है कि ये दो मापदंड होना जरूरी है, संघ और संगठन? हाँ, दरअसल आसिफ जी, जनता कहाँ है इसमें? जी, इसमें सवाल है, जनता भी होना चाहिए फिट ना। बिल्कुल आसिफ जी, जिससे आपका सवाल है, दरअसल अगर हम एक अपना पूरा भाजपा का अगर हम ये अवलोकन करते हैं
तो देखिए मोदी जी कहाँ से आते हैं, एक्चुअली बात यह है मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो वो भी एक संघ के प्रचारक थे, एक्चुअली बात यह है। और उसके बाद अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो आप ये देखें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को अगर हम देखते हैं या तीरथ सिंह रावत को देखते हैं, ये इन लोग की ये भी अपना अपना क्रांति प्रचारक रहे हैं, एक्चुअली बात यह है। यानी कि मोस्टली जितना भी अगर हम हरियाणा की अगर बात करते हैं तो जो अपना खट्टर साहब वो भी अपना इस संघ, यानी कि लगभग इस तरह संघ और अपना भाजपा का जो जिस तरह से अपना एक पूरा तालमेल अपना पूरा रहा है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज जो है अगर हम देखते हैं अधिकतर देश के अधिकतर राज्यों में जो है अपना भाजपा की सरकार है और केंद्र में एक भारी भरकम सरकार जो है अपना भाजपा और संघ की अपना जो है यहाँ पर अपना कायम है और जिसके अपना मुखिया जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, एक्चुअली बात यह है। तो ऐसे में अगर हम ये देखते हैं कि अगर हम कि आप ये संघ से होना बहुत जरूरी है और बाकी लोग नहीं बन सकते, तो अब ऐसे ये तो इसका अपना नजरिया है, एक्चुअली बात ये है। तो जहां तक अभी मैं शालिनी जी को सुन रहा था, शालिनी जी जिस तरीके से अपना पूरा अपना वक्तव्य दे रही थी, दरअसल अगर संघ और भाजपा ठीक है, उनकी अपने एक उद्देश्य है, उनका एक अपना पूरा एक अपना एक संविधान है, उस संविधान के तहत वो अपना वो काम करते हैं। लेकिन मैं तो ये अपना आसिफ ये कहना चाहूंगा कि अगर हमारी राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि राजनीतिक पार्टी भाजपा जो है, संघ कहता हम राजनीतिक नहीं है, तो यहाँ पर ये फिर अंतर यहाँ पर अपना पैदा हुआ है। तो किसी भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो संघ हो, चाहे कोई भी दल हो। जी मैं सुन रही हूँ और मैं उसी का जवाब देना चाहती हूँ कि संघ से हमने सीखा है संगठनात्मक काम करना। तो ये मैं तो कहती हूँ कांग्रेस को भी सीखना चाहिए, ये तो मैं कहती हूँ कि टीएमसी को भी सीखना चाहिए, ये सभी को सीखना चाहिए। इसमें बुराई क्या है? कोई भी अगर राजनीतिक पार्टी संगठन के तरीके से संगठनात्मक होकर काम करेगी तो उसको निश्चित। देखिए नेहा शालिनी जी, राजनीतिक दलों को तो सबसे पहली चीज जो है जनता की सेवा होना चाहिए। तो ये जनता की सेवा और क्या सबसे पहले, विकास के काम सबसे पहले। बिल्कुल देखिए आप शालिनी जी, शालिनी जी, शालिनी जी, मैं सबका विकास तभी होता है। शालिनी जी, अगर मैं आपके बहुत करीबी हूँ, आपके करीबी होने की वजह से आप मुझे कोई पद या कुछ दे तो सकती हैं, लेकिन उसके रुकने के लिए उसके रुकने के लिए तो जनता की सेवा करना पड़ेगी, दोबारा फिर आने के लिए जनता की सेवा करना पड़ेगी। ऐसा कोई भी संगठन नहीं सिखाता कि मैं आपका कोई नजदीकी है तो उसको पद देना चाहिए, उसके अंदर वो काबिलियत अगर है। संघ हमेशा कहता है हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अगर वो सबका साथ और सबका विकास करता है तो उसको वो पद मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो अकेला अकेला चलना चाहता है, अकेला अकेला आगे बढ़ना चाहता है, सोचता है कि मैं जनता की कोई सेवा ना करूं, सिर्फ मेरा नाम हो, बस मैं संघ राजनीति कोई चीज नहीं सिखाता आता है, तो इसलिए राजनीति में ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। संघ राजनीति से दूर है, राजनीतिक गतिविधियों में वो कुछ ऐसा नहीं सिखाता है, तो उसको राजनीति में भी ना घसीटा जाए। नहीं, उसको राजनीति में नहीं। अच्छा नेहा शालिनी जी छोड़ दीजिए, सीखना हो तो उसमें बुरा क्या है? उस मैटर को छोड़ दीजिए। किसी अच्छी बात अगर संघ से सीखी जाए तो उत्तराखंड पर आ रहा क्या है? नेहा शालिनी जी, उत्तराखंड पे हम लोग आते हैं, नहीं तो उत्तराखंड के लोग कहते होंगे, रहिए बताइए, उत्तराखंड के लोग कहेंगे आप कहाँ चले गए ये डिबेट। आप लेके गए हैं तो मैंने भी फिर वही बात कर दी कि मैं लेकर आ रहा हूँ, तरीके से काम करते हैं। चलिए मैं खुद लेकर आ रहा हूँ, नेहा जी मैं लेकर आ रहा हूँ, फिर डिबेट इसी पे। अच्छा बताइए कि अब तीरथ सिंह रावत के सामने चुनौतियां क्या हैं? देखिए उनके सामने चुनौतियां यही हैं कि जनता जो है उसको किस तरीके से ज्यादा खुश किया जाए, उनके बीच रहा जाए। ये नहीं कि आप सिर्फ मतलब आपको एक पद मिल गया तो आप अंदर ही बैठे रहें, आप सिर्फ जो है वो वहाँ के IAS ऑफिसर्स उन्हीं से घिरे रहें। आप जनता के बीच में जाइए, जिसने जनता ने आपको चुना है आपको वहां जाके उनके बीच में काम करना है। तो मुझे लगता है कि इनके अंदर वो सारी काबिलियत है, वही मैं कह रही हूँ संगठनात्मक तरीके से काम करने की, कि सबका साथ और सबका विकास। और वहां पर नेहा शालिनी जी, अब आपके पास या कहें कि तीरथ सिंह रावत के पास ज्यादा वक्त नहीं है, 1 साल का वक्त है, अब आपको तो सोचना इतना, जैसे तीरथ सिंह रावत जी को त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को आपने 4 साल दे दिए, इनके पास तो सिर्फ 1 साल भी नहीं बचा, उसमें भी आचार संहिता जिन्हें क्या क्या होगा, चुनाव की तैयारियां होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि 4 साल उधर, अब 1 साल है, तो 1 साल में सारे काम करना बहुत बड़ा मुश्किल इनके सामने खड़ी है, इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए चुनौतियां जो बंदा नहीं लेता उसको फिर राजनीति में आने का भी कोई हक नहीं है। अच्छी बात है, चुनौतियां तो होनी चाहिए, तभी तो काम करने का भी मजा आता है। जनता आपको, आप देखिए प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड में उन्होंने विजिट किया तो हमेशा एक ही बात कही थी, जब हम उत्तराखंड में आए थे हमारा यही नारा था प्रधानमंत्री जी का कि पहाड़ की जवानी और जो है और पानी ये बाहर नहीं जाना चाहिए। तो पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी, बिल्कुल। तो जवानी का मतलब यही कि वहाँ के जो जवान लोग हैं वो बाहर जा के नौकरियां करते हैं, क्योंकि वहाँ पहाड़ों पे कोई काम ही नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। तो इसलिए इस बात को प्रधानमंत्री जी ने इस पे जोर दिया था, पहाड़ की जवानी और पानी यही इनके काम आना चाहिए, ना कि बाकी
जगहों के काम आना चाहिए। तो यहाँ पर नौकरियां दी जाएंगी और कितने और अच्छे साबित होते हैं तीरथ सिंह शालिनी जी, ये जी, आपको बहुत जल्दी पता चल शालिनी जी, जाएगा। और उन्होंने पानी में भी हाँ जी, शालिनी जी, प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था कि डबल इंजन की सरकार होगी, विकास के काम तेजी से होंगे, लेकिन 4 साल में उत्तराखंड वहीं खड़ा है, आपको मालूम है? देखिए नहीं, वहां तो नहीं खड़ा। आप खुद देखिए कि पहाड़ों पर आज जो काम हो रहा है, जो मतलब डैम वगैरह या वहां बिजली की जो व्यवस्था की जा रही है, ये सब पहले नहीं था। ये और सड़कें जो चौड़ी करी जा रही हैं, उन्हें हाईवे से जोड़ा जा रहा है, ये सब पहले नहीं था। ये नहीं 4 सालों में आया है। लेकिन ये मैं मानती हूँ कि कुछ पीछे दुर्घटनाएं भी हुई हैं विकास की वजह से। वहां पर पहाड़ों का जो बैलेंस है वो थोड़ा खराब भी हुआ है। लेकिन अब वही है कि हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी से काम करना चाहते हैं जिसमें विकास भी हो लेकिन विनाश ना हो। मतलब विकास हो लेकिन उसके साथ साथ जनमन का जो इन 4 साल का हिसाब हानि कौन ना हो। देगा? ये शालिनी 5 जी, साल का तो हिसाब है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो भी जाते हुए बोल के गए हैं, क्या? उन्होंने हिसाब दिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, उन्होंने दो किया योजनाएं उन्होंने, गिनाई थी लेकिन वो उन्होंने। उतना ज्यादा ऐसे नहीं। देखिए मैं यही तो बोल देखिए, रही हूँ, जाते जाते हाईवेज जो उन्होंने है, उन्होंने 2 रोड को योजनाएं चौड़ा गिनाई कि करना। मेरे कार्यकाल में 2 योजनाएं बड़ी अच्छी चली। सिर्फ 2 योजना गिना के गए, वो बताइए 4 साल में। देखिए मैं आपको यही तो कह रही हूँ, अगर इतना अच्छा उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया होता तो फिर हमको सीएम बदलने की जरूरत क्या थी। ये बात आप भी जानते हैं, ये बात हम भी है। आने वाले जो सीएम हैं वो जो रह गए हैं, काम रह गए, उनको पूरा करेंगे। और जो पहाड़ का पानी और जवानी है वो उसके ऊपर, उस चीज के ऊपर काम करेंगे। नेहा शालिनी जी, क्या पहले के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनने में बीजेपी ने थोड़ी सी चूक कर दी और समझने में उससे बड़ी चूक कर दी और हटाने में तीसरी बड़ी चूक कर दी, बहुत देर से हटाया? ये 3 कमियां रही बीजेपी की, एक चुनना, फिर समझना और तीसरा देर से हटाना। देखिए जब सरकार, देखिए वो जो आए थे वो क्लियर मैंडेट से आए थे। पार्टी ने नहीं, पार्टी ने ठीक है उनको सीट दी थी, लेकिन उनको अपनी क्षमता के हिसाब से आए थे, जनता ने चुना था। अब मैं ये कहना कि जनता की उस पर क्वेश्चन मार्क कि जनता इतनी सोच में अच्छी निकली या नहीं, ये मैं ऐसा नहीं कर सकती। जनता तो विधायक चुनती है, तो विधायक में भी अगर सबसे अच्छी जिसको सीट जनता मुख्यमंत्री नहीं चुनती है। मुख्यमंत्री बिल्कुल, लेकिन मुख्यमंत्री जो अच्छा सबसे ज्यादा अच्छी सीट जिसको वोटिंग मिली हो उसी को ही तो मुख्यमंत्री बनाया जाता है। यही सोच कर हमने बनाया पार्टी ने कि उनको बहुत अच्छी उनकी एरिया से बहुत अच्छी उनको सीट्स मिली थी, वोटिंग बहुत अच्छी हुई थी। यहीं पर आप क्या देखिए, आप गलती को तो एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या कहीं गलती तो हुई ना उनको चुनने में? नहीं गलती, देखिए वही मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि गलती को हम ऐसे ढो नहीं सकते कि 1 साल और ढोते रहें। अगर कहीं कोई चूक हुई है तो उन्होंने भी स्वीकारा है और तभी तो उन्होंने इस्तीफा दिया। और जिन्होंने इस्तीफा दिया वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है और वो खुशी खुशी इस्तीफा देके गए हैं। तो आपसी कला कलेश भी नहीं है जो कांग्रेस पार्टी में, टीएमसी में, बाकी लोगों में चलता आ रहा है और चलता रहेगा। तो यही मैं आपको समझा रही हूँ कि हमारी पार्टी में संगठनात्मक तरीके से काम करते हैं और अगर कहीं कोई किसी की भूल चूक होती है तो उसको समझाया जाता है कि भाई आप साइड पे हो जाओ, इस्तीफा दे दो, और लोग समझ जाते हैं। सीएम जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, उत्तराखंड की राजनीति को बड़ी बारीकी से समझते हैं। सीएम पपले जी, आप बताइए, क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनने में, फिर उनको 4 साल समझने में और हटाने में इतना लंबा वक्त लग गया, ये बड़ी कमियां रही बीजेपी की? हाँ, दरअसल बिल्कुल आसिफ जी, आपका सवाल बिल्कुल सटीक है। दरअसल अपना मैं तो ये कहूंगा कि दरअसल अजय भट्ट का रानीखेत से चुनाव हारना ये एक बहुत बड़ी मुसीबत एक्चुअली अपना भाजपा के सामने अपने खड़ी हो गई थी, क्योंकि यही सोचा समझा जा रहा था कि जो है अगर अजय भट्ट वहां से रानीखेत से अगर चुनाव जीतते हैं तो उनका मुख्यमंत्री पद अपना दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश वहां से चुनाव हार गए थे एक्चुअली। और उसके बाद फिर उसके और मजे की बात ये देखिए अपना आसिफ जी, जो तीरथ सिंह रावत जी को आज अपना यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री बनाया है, उनको उनका 2017 में टिकट ही काट दिया गया था विधायक का। तो ऐसे में जो है देखिए अपना इधर से तीरथ सिंह रावत जी ने अपना पौड़ी गढ़वाल से जो अपना 2019 में चुनाव लड़ा और 3 लाख वोटों से जीते। एक्चुअली बात यह है भुवन चंद खंडूरी की मदद से उन्होंने अपने लड़के को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने जो है तीरथ सिंह रावत को सपोर्ट किया, क्योंकि तीरथ सिंह रावत जो बहुत अच्छे जो है उनके शिष्यों में अपना गिने जाते थे। और दूसरी ओर अगर इधर नैनीताल सीट से अपना जब अजय भट्ट को टिकट दिया जाता है तो वहां से जीत हासिल करते हैं। एक्चुअली बात यह है, तो इस वक्त जो है अजय भट्ट यहाँ से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से हट गए थे और जो है तीरथ सिंह रावत को जो है उसके बाद, क्योंकि सतपाल महाराज को बनाना नहीं था और इधर धन सिंह रावत को जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना प्रस्ताव अपना उसके द्वारा जाना था। बलूनी जी का पहले विरोध कर चुके थे त्रिवेंद्र जी। तो ऐसे हालातों में जो है तीरथ सिंह रावत का अपना नाम आया और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। एक्चुअली बात यह है,
और जहां तक सवाल है त्रिवेंद्र सिंह रावत को समझने का, वाकई इसमें काफी देर अपना जो है भाजपा और अपना संघ ने काफी अपने देर कर दी, और वो देर इस तरीके से कर दी, दरअसल ये समझना चाहिए था उनको कि 45 विभाग स्वयं अपना जो है मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं, और 3 मंत्रियों के पद खाली होते, कैबिनेट मंत्री 3 कैबिनेट अपना पद खाली होते हुए जो है उनका भी अपना कार्यभार अपने पास रखते हैं, इसलिए बात यह है। और ऐसे में जो है जो अन्य विधायक जो है, जो युवा विधायक है, जिनके तरफ अपना कुछ कर गुजरने की शक्ति है, या जो पुराने अपने जो लोग हैं, तो ऐसे में क्या था कि मतलब जो है अपना इस तरह के सारा ये जो खेल था ये होना था। और दूसरा 7 और 8 अपना जितने भी इनके अपना मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उसमें से 5 सदस्य जो है वो सदस्य थे जो कांग्रेस छोड़ के जो है भाजपा में आके जो है अपना विधायक बने थे, वो अपना जो है मंत्रिमंडल अपना संभाले हुए थे। तो ऐसे में जो है पार्टी के अंदर ही जो है बहुत रोष था, वो रोष अब जाके 4 साल के बाद फूटा है, और किस रूप में फूटा है वो सबके सामने है, जनमानस के सामने है, इसकी बात है। तो इस चीज को अगर पहले ही अगर समझ लिया जाता, तो मैं समझता हूँ कि जो दुविधा आज भाजपा के सामने आप ये खड़ी हो रही थी 1 वर्ष के अंदर, जो चुनौती उनके सामने सबसे बड़ी है, जो चुनौती आप कह रहे थे क्या क्या चुनौतियां हैं, तो चुनौतियों का जहां तक सवाल है, देखिए सबसे पहली चुनौती सबसे कुंभ चल रहा अपना जो है आज पहला स्थायी स्थान हो चुका है, और अपना जो कि 4 महीने का एक अपना कुंभ का एक समय अपना अंतराल होता था, वो सिर्फ 28 दिन के अंदर सिमटा जा रहा है। तो ऐसे में जो है आपकी देखिए कितनी बड़ी चुनौतियां, जो कोरोना का काल चल रहा है, तो ऐसे बहुत बड़ी चुनौतियां इस वक्त है। दूसरी चुनौती अपना तीरथ सिंह रावत जी के ऊपर रहेगी कि वो कहां से अपना चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आज बद्रीनाथ के जो अपना विधायक है अपना वहां पर जो है महेंद्र भट्ट, उन्होंने कह दिया कि वो अपना मैं उनके लिए अपना सीट खाली करने के लिए तैयार हूं। तो दूसरी चुनौती उनके सामने इस तरीके से है। और तीसरी चुनौती जो नया मंत्रिमंडल में वो किन लोगों को रखेंगे, तो जो जिस तरीके से, तो वहां पर भी फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या आपस में खटपट होनी शुरू होगी, तो अपने एक दूसरे का जो अपना विश्वास है उसमें विश्वास में कमी आएगी। तो कई चुनौतियां इस तरीके से रहेंगी। बाकी विकास तो बहुत दूर की बातें हैं, 1 साल के अंदर कितना विकास कर पाएंगे। चलिए, बहुत चुनौतियां बहुत ज्यादा उनके सामने। इसके अलावा रोजगार, पलायन, कोरोना के वक्त में पर्यटन कारोबार बिल्कुल पट हो गया, उसको भी ठीक करना है। नेहा शालिनी जी, नेहा शालिनी जी, क्या उत्तराखंड की राजनीति का ये मिजाज है कि 5 साल में मुख्यमंत्री कई बदल जाते हैं? 8 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं किया। इसमें बीजेपी के भी हैं, पिछली बीजेपी की सरकार भी है, लेकिन इस बार माना जा रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत उस इतिहास को फिर से दोहराएंगे जो कांग्रेस ने एक बार बनाया था नरेंद्र दत्त तिवारी के कार्यकाल के दौरान। 5 साल पूरे करेंगे, लेकिन वो भी पूरे नहीं कर पाए। अब विपक्ष यानी कि कांग्रेस चुटकी ले रहा है कि हम तो पहले से कह रहे थे ये मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे हैं, हमारी बात तो सुन ही नहीं रहे थे। जी देखिए, मैंने आपको पहले ही ये बात बोली है कि 4 साल भी जो इन्होंने खींचे हैं, वो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं किए हैं, काम तो किए हैं, लेकिन हाँ जिस स्पीड से करने चाहिए थे, जिस गति से करने चाहिए, वो गति कम थी, धीमी थी कहीं ना कहीं। तो धीमी गति का जवाब कौन देगा? जो 4 साल धीमी गति रही, टाइम रह गए, कोई बात नहीं, जो धीमी गति रही वो जनता का नुकसान हुआ नहीं हुआ? अब हम 5th गियर में लगा के, हमारे नए जो मुख्यमंत्री हैं वो 5th गियर में लगा के काम करेंगे। आप काम तो होने दीजिए, 2-4 महीने तो निकलने दीजिए, 4 महीने में देखिएगा कि क्या से क्या कमाल करते हैं। अरे इतनी तेज थोड़ी गाड़ी दौड़ा देंगे, एक्सीडेंट होने का डर रहेगा। शालिनी जी, ना पहले तो गाड़ी आप बिल्कुल धीरे गाड़ी में 5th गियर क्यों डाला जाता है? गाड़ी में 5th गियर इसीलिए डाला जाता है ना कि जब जरूरत है, जब हाईवे पे चलाने की 5th गियर में जरूरत है। आप आम रोड पे जो गलियां होती हैं, गलियां चौबारों पे आप 5th गियर में नहीं चला सकते, लेकिन पहले गाड़ी खड़ी रहने दी आपने, विकास की गाड़ी पहाड़ पर वाले ड्राइवर ने अगर गाड़ी 2 की वो क्या कहते हैं 2nd गियर में या 3rd गियर में चलाई है तो ठीक है, उनको इसी वजह से तो हटाया गया है। अब जो आए हैं उनको मौका तो दीजिए, लेकिन ज्यादा तेज गाड़ी भी नहीं चलाना चाहिए, ये भी आपको मालूम है। देखिए, ज्यादा तेज गाड़ी चलाएंगे एक्सीडेंट का खतरा बना रहेगा, और उस स्पीड से काम किया जाता है। वहाँ रोजगार दिए जाएंगे, वहाँ पर जो पानी के ऊपर वहाँ पर बिजली की व्यवस्था है वो सब अच्छे से दी जाएगी, वहाँ के लोग वहीं पे ही रोजगार मिलेगा और कहीं बाहर उनको पलायन नहीं करना पड़ेगा। इन सबको आप होने दीजिए, 4-5 महीने में आपको दिख जाएगा रिजल्ट। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, कोई टाइम थोड़ा इतना ज्यादा रह गया, साल भर वोटिंग के लिए। नेहा शालिनी जी, ईमानदारी से हम बात बता रहे हैं, हमने कई बार टीवी अड्डे ने भी सवाल खड़े किए कि जिस गति से विकास होना चाहिए नहीं हो रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता ही हमसे लड़ते रहे, नहीं काम तेज हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, आपका विपक्ष का चश्मा लगा के बैठे हो। हम कह रहे हैं भाई जनता को नहीं मिल रही सहूलियत, साधु संत नाराज हैं, आपके विधायक नाराज हैं, कह रहे नहीं आप झूठ बोल रहे हैं।
हमें इतना इन्होंने देखिए, जिन्होंने इतना ऐसा कोसा कहा, उनकी पीटा, तरफ से हम क्षमा, आपके मैं क्षमा प्रवक्ताओं ने मांगती इतना हूँ। कोसा पीटा, मुझे भी कोसा पीटा, चैनल को कोसा पीटा, अब आपने ही वो बात मान ली कि आप जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा अब कि आप जो बताइए कह रहे आप। थे, लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर कहीं ना अब कहीं बताइए कमी हम रही है सही तो थे। उसी को सही करेंगे अच्छा, ना। हम अब शालिनी fifth gear जी, पे अब काम शालिनी जी, करेंगे तो उसके रिजल्ट अब आपको शालिनी सामने आ जी, जाएंगे। उससे पहले मैं कैसे अब आपको समझा सकती हूँ शालिनी कि जी, क्या अब आप रिजल्ट ये आएगा, क्या नहीं बताइए, आएगा। अब एक आप बताइए कि हम सही थे या बीजेपी के वो प्रवक्ता सही थे उत्तराखंड के, जो कह रहे थे नहीं सही तेज गति से हो रहा है। एक साल से हम बोलते बोलते परेशान नहीं हो नहीं गए नहीं नहीं, वो अपनी कि तरफ से आप वो उत्तराखंड का रोड बहुत के नुकसान काम कर बोल रहे हैं। थे। नहीं 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 नहीं, वो अपनी बहुत तरफ से नुकसान बिजली कर रहे रोड हैं। के काम बोल रहे थे कि वो तेजी से हो रहे हैं, और वो हो भी रहे थे। ऐसी बात नहीं है, वहां पर रोड का डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। आप कहीं भी रोड को देख लीजिए, चौड़ीकरण करा जा रहा है, वहाँ पे रोड को चौड़ा करा नेशनल जा रहा है। हाईवे को छोड़ दे, बाकी कहीं रोड नहीं वहाँ बने। पर बिजली ना वहाँ पर बिजली की भी व्यवस्था, अब सारे गाँव में बिजली आती है। तो ऐसा नहीं नेशनल हाईवे छोड़ दे तो कहीं रोड ऐसे नहीं बने। नहीं, वो तो देखिए, आप तो केंद्र फिर की वही योजना वाली बात थी। है कि आप तो गलतियां निकालेंगे, लेकिन अच्छी बात है, आपका काम है गलतियां निकालना, निकालिए। लेकिन हमारा भी काम है ना, हमने सच बताएं, और मैं सच के साथ दावे के साथ कह सकती हूँ। अच्छा, बताइए, हम सच में थे नहीं थे? तेजी से हुआ है। देखिए, एक सेकेंड, आप तो कह रहे हैं कि वहाँ कोई काम ही नहीं हुआ, तो ऐसा कहना कि कोई काम नहीं हुआ, हमने गलत ये है। कहा काम कि वहाँ जिस हुए गति हैं, से होना चाहिए नहीं धीमी हुआ। गति थी। शालिनी जी, हमने ये धीमी कहा गति थी। कि जिस गति से होना चाहिए उस गति से काम नहीं हो रहा हाँ, है। वही मैं कह रही हूँ, थोड़ी ये धीमी गाड़ी गति से तुम्हारी हुआ, इसी ये वजह हुच्चे से- मार मार इसी के वजह चल रही से- है। शालिनी जी, हमने इसी क्या वजह गाड़ी से आपकी बदला हुच्चे गया। मार मार के चल रही है, हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ये इतना गाड़ी। भी धीरे अब नहीं, बीजेपी आपने कह तो रहे हैं कि बिल्कुल ही बहुत धीरे- तेज चल रही है, बहुत तेज चल रही है। आपने अब नहीं, आप कह रहे हैं, इतनी अब भी आपने भी धीरे माना नहीं थी, माना। लेकिन मेरा शालिनी ये जी, कहने अब का आपने मतलब है, माना third नहीं gear माना? पे- मैंने नहीं माना ना, मैं यही तो कह रही क्यों? हूँ, third आपने gear तो पे माना चल रही कि थी, गाड़ी आप तो धीरे बिल्कुल चल रही थी, first अब gear- तेज चलाएंगे। आप फर्स्ट गियर पे बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि थर्ड गियर पे चल रही थी, उसको फिफ्थ गियर पे लाने का हमारा काम है, तभी बदला गया है। तीरथ सिंह रावत जी अब को लाया आपने गया है, माना, और अब आप देखिए 6 महीने तक टाइम तो नया। दीजिए। शालिनी जी, जितनी ईमानदारी से आपने माना, इतनी ईमानदारी से पहले प्रवक्ता मान लेते बात कि टीवी 100 सही कह रहा है कि गाड़ी बड़े हल्के चल रही है, हुच्चे मार के चल रही ऐसा है। नहीं तो है, यही तो मैं कह रही हूँ, इतनी हल्की चलिए। आप तो बिल्कुल ही, आप चलिए। तो फर्स्ट गियर पे बात कर रहे हैं ना, ऐसा भी नहीं हुआ है। चली है, थर्ड गियर पे तो चली ही है, आप तो बिल्कुल ही नकार रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही लेकिन नहीं पहाड़ है। पर चढ़ नहीं पा रही थी, पहाड़ पर नहीं चल पा रही थी, पहाड़ के हिसाब से गाड़ी आपकी मुफीद नहीं थी। अब जो गाड़ी आपने, जो नई गाड़ी चला रहे हैं, उम्मीद करते हैं ये गाड़ी फर्राटेदार चलेगी, विकास के काम होंगे, उत्तराखंड का भला होगा, और उत्तराखंड की जनता के लिए ये सरकार, ये मुख्यमंत्री एक सकारात्मक तौर पर आएंगे, एक ऊर्जा के साथ आएंगे, बेहतर काम करेंगे। यही हमारी भी शुभकामनाएं, टीवी 100 की भी। सीएम पपना जी, नेहा, शालिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 100। नमस्कार।